तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ वार्षिक परीक्षा। जी हाँ, वार्षिक परीक्षा सत्र आपका कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कला और वाणिज्य यानी कि आपका आर्ट और कॉमर्स के छात्रों के लिए है। और यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, 80 में आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं, तो ये पूरा पेपर देख लो। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर रट लेना है। समय 3 घंटा और आपका पूर्णांक यहाँ पे 80 अंकों का होने वाला है। और देखो यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 से सभी आपके क्वेश्चन लेके आया हूं, अथवा सहित आपको आंसर बताऊंगा। और यकीन मानिए यही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 21 फरवरी को, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन रट कर जाना है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आपको मैं अथवा सहित आपको आंसर दिखाऊंगा और आप टॉपर्स बनोगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको हम यहाँ पे सारे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव के आंसर देने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां आपको जल्दी से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन रट लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों एवं व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि का आर्थिक अध्ययन करती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। अथवा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यूट्यूब पर कोई अभी इन क्वेश्चन के ऐसे आंसर आपको नहीं देगा जो आपको पेपर में पूछे जाएं। तो यहाँ पे आपको आंसर लिया है, एक बाजार अर्थव्यवस्था जिसे व्यापक रूप से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सामान खरीदा और बेचा जाता है, कीमतें कम बाहरी सरकारी नियंत्रण के साथ मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर निर्भर होती है, ठीक है। तो ये आंसर रट लो। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, उपयोगिता का अर्थ। जी हाँ, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपयोगिता का अर्थ जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, लिखा है यहाँ पे, अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का आशय किसी पदार्थ से मिलने वाली संतुष्टि से लगाया जाता है। और इस प्रकार उपयोगिता किसी भी वस्तु की वह शक्ति है जो उपभोग करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। चलिए ये हो चुका है। अब इसके अथवा क्वेश्चन, उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। क्या लिखा है इसमें, उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं, आंसर आपको रटना है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत। इसका सलूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। उपभोक्ता का बजट सेट उन वस्तुओं सभी मंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार पर कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। इसके बाद यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, देख लीजिए। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है, पूछा गया है इसमें। तो पूर्ण प्रतियोगिता का आपको अर्थ जो है यहाँ पे आपको खुद से करना है। और इसके बाद इसके 8वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में, अर्थ बाजार में, अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है, अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द का अर्थ समान अर्थ से भिन्न होता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का तात्पर्य उन संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां की वस्तु का क्रेता और विक्रेता आपस में परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ उन वस्तु को एक ही मूल्य पर बने रहने में योग देते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे बाजार मूल्य वह शब्द है जो उपयोग या वर्णन करने वाले के लिए किया जाता है। वित्तीय बाजार में यह संपत्ति या कंपनी का कीमत कितनी है बाजार सहभागिता के अनुसार, यह आमतौर पर किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी गणना मौजूदा बाजार में मूल्य से प्रचलन शेयरों की संख्या को गुणा करने की जाती है। अब इसके अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य मूल्य। ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किसी वस्तु का वह मूल्य जो दीर्घकाल में पाया जाता है तथा इसमें मांग के बेपूर्ति का संतुलन
संतुलन स्थायी होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, अल्प अधिकार का अर्थ आपको लिखना है यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आंसर आपको यहाँ पे है। बस आप क्या करो, पूरा इसे उतार लो, छाप दो। आपको यदि टॉपर्स बनना है रट डालो, टाइम बहुत कम है, सारे क्वेश्चन रट्टा मार लो, ठीक है। आज पूरी रात आपको पढ़ना है और तब जाकर पेपर देने आपको जाना है। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन, अल्पाधिकार बाजार की कोई आपको दो विशेषता बतानी है। तो यहाँ पे आंसर पहला, कुछ विक्रेता अल्पाधिकार बाजार में विक्रेता फर्मों की संख्या कम होती है, थोड़े से विक्रेता होने के कारण बाजार में प्रत्येक फर्म अपनी अच्छी उपस्थिति रखती है। सेकेंड क्वेश्चन आपको गैर कीमत प्रतियोगिता, तीसरा आपको यहाँ पे 2 ही लिखना है और ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आपको छोटे आंसर लिखने हैं। 11वां क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर का, आपको इसको आंसर कर लेना है। और यहाँ पे आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आपको कोई 2 विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 विशेषता आपको लिख दिया गया है, आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। अब यहाँ पे आता है आपका 12वां क्वेश्चन, आपका क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो किसी देश में उत्पादित व्यवस्था से अंतिम भोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या फिर देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ की हुई आपको राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के नागरिक का सकल घरेलू उत्पाद, विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। आपको ये आंसर रटना है। इसके बाद इसके 8वां क्वेश्चन, टिकाऊ उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरणों में ऑटोमोबाइल, किताबें, घरेलू सामान, उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर उपकरण आदि, खेल उपकरण, गहने, चिकित्सा, आपको ये खिलौने शामिल होते हैं। आपको इसका आंसर करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको 13वां, मुद्रा का अर्थ आपको लिखना है, तो आप उसे खुद से कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं इसके 8वां क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहा हूँ, बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा वित्तीय संस्था जिसमें जनता से धनराशि जमा करने और जनता को ऋण देने का काम करती है। ऋण देना और विनियोग के लिए समान जनता से राशि जमा करना, चेकों, ड्राफ्टों, आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इसे करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। अब यहाँ पे आता है आपका 14वां क्वेश्चन, यहाँ पे सरकारी बजट किसे कहते हैं। इसका आंसर आप खुद से कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, आपको वार्षिक के पेपर में टॉपर्स बनने के लिए। तो आपको यहाँ पे सरकारी बजट के आपको 2 उद्देश्य करने हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पहला सरकारी बजट के आपको 2 उद्देश्य, पहला आपको यहाँ पे लिखा गया है और दूसरा उद्देश्य आपका यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट करते जाओ। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको ऑब्जेक्टिव सही आपको बता दूंगा। चलिए, इसके बाद भुगतान संतुलन का आपको अर्थ बताना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, भुगतान संतुलन का आपको अर्थ आपको ये दे दिया गया है, इसे रट लो। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपको 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आपको यहाँ पे पहला आपको व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन और दूसरा आपको छोटे भागों का अध्ययन, आपका ये हो जाएगा। और तीसरा आपको यहाँ पे कीमत सिद्धांत का विश्लेषण। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़िए। और यहाँ पे आपका इसके 8वां क्वेश्चन, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की आपको 3 विशेषताएं बतलानी है, तो आपको ये कर देना है। और 17वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया है, पूर्ति को प्रभावित करने वाला 3 तत्व आपको लिखना है। तो आप इसे अपने से करिएगा। और ये वाले क्वेश्चन का पूर्ति का आपको नियम, इसका मैं आपको आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, पूर्ति नियम कीमत के संबंध को ही पूर्ति नियम कहते हैं और अन्य बातों के लिए यथास्थिर रहने पर किसी वस्तु की सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है, इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, क्या लिखा है, मितव्ययिता के विरोधाभास की आपको व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इसको आपको यहाँ पे प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक में 101% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखकर आंसर रट लेना है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको ये पूरा आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन, सरकारी बजट के आपको यहाँ पे 3 महत्व लिखना है। तो पहला आपको, चलिए आपको महत्व बताते हैं। और वीडियो अच्छी लगे दिल से लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर ये वीडियो आप तक पहुँचाते हैं और आप फिर यहाँ पे आसानी से पेपर्स को क्रैक करते हैं। देखिए, आपका पहला आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, मांग और आपूर्ति स्थिर रखना होता है। दूसरा आपको यहाँ पे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा आपको यहाँ पे लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को दिशा देता है। और इसके 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे घाटे के बजट का आपको यहाँ पे अर्थ और प्रकार लिखना है। ये क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पे पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः
बेलोचदार मांग की आपको सचित्र वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन इसके आसपास क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे आंसर, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले आपको तत्वों को लिखना है। पहला आपको वस्तु की कीमत रट लेना है, और दूसरा आपको वस्तु का प्रयोग, और इसमें साथ में आपको तीसरा आपको पॉइंट यहाँ पे वस्तु के गुण, और यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको समय का प्रभाव, और छठा आपको यहाँ पे आय वर्ग, और यहाँ पे सातवां आपको उपभोक्ता की आदत। आपको ये क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन आपको वस्तु के भावी उपयोग की आपको संभावना, इसको याद करना है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लागत वक्रों की आकृति यू आकार की क्यों होती है, ये कारण आपको बताना है। आंसर आपको यहाँ पे पहला आपको तकनीकी बचतें, ठीक है, आपको यहाँ पे ये आंसर रखना है। और सेकेंड में आपको यहाँ पे श्रम संबंधी आपको बचत, और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे विपणन की बचतें, ठीक है, ये सारे पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे श्रम की इकाई और कुल उत्पादक लागत दिखा है, इसमें पूछा गया है सीमांत उत्पादन की आपको अनुसूची बनाना है, तो आप ये कर लीजिए क्वेश्चन। और इसके बाद आपका यहाँ पे 22वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, तो ये आपका जो है जीडीपी आपको इसमें ज्ञात करना है, सकल घरेलू राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इस सिंपल से याद कर सकते हैं, आपको उसमें प्रश्न बैंक में ये सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 23वां क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं। आप ये क्वेश्चन देखो, और इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं। पहले वाले का आंसर आपको वहां पे खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करते हैं जब व्यावसायिक बैंक जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होती है, तो केंद्रीय बैंक बचाव के लिए आता है। ऐसे समय भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बिलों को पुनः कटौती करके प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। मतलब कि आरबीआई, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की बात कर रहा है। जब क्या होता है, जब बहुत सारे व्यावसायिक बैंक जैसे हो गए, एसबीआई हो गया, ठीक है, आपने एचडीएफसी का नाम सुना होगा, तो ये बैंक क्या करते हैं, जब ये आपको देखिए ऋणदाता को क्या करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं, और जब जमा कर्ताओं के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने में असफल हो जाते हैं, जब वो क्या करते हैं, अब वो जमा कर ही नहीं पाते हैं पैसे, तब क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक उनको पुनः कटौती करके एक उनको जमानत का ऋण प्रदान करता है, ठीक है, जिससे उन्हें क्या ना हो, परेशानी ना हो, तो इसे कहते हैं। आपको ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है, ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यावसायिक बैंक के अपने ग्राहकों की नगद मुद्रा की मांग भुगतान के लिए कभी कभी अधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना आंसर आपको लिख देना है। वो बिल्कुल आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए गए हैं। और आई होप ये आपको वीडियो दिल से पसंद आया, क्योंकि बहुत मेहनत किया जाता है तब जाकर ये आपको पेपर्स हम आपको उपलब्ध करवा पाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।